सुविचार विधातव्यम, अर्थात अच्छी तरह से भली भांति सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। प्रस्तुत पाठ सोमदेव जी के द्वारा लिखी गई कथा सरित सागर से लिया गया है। ये गोदहनम नामक नाटक के आधार पर दिया गया है। इसमें एक ग्वाले की कथा है जिसमें वो 50 किलो दूध एक साथ देकर पैसा कमाने के लालच में गाय का दूध निकालना बंद कर देता है, और जब वो 1 महीने बाद दूध निकालता है तो गाय से उसे एक बूंद दूध भी नहीं मिलता, और बल्कि उसके विपरीत क्या होता है कि वो गाय उसको पैर से मार करके लहूलुहान कर देती है। तो हम इस कथा का, ये जो हमारी कथा है, कहानी है, इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। आसीत पुरा माधवो नाम कश्चित गोपालकः। आसीत था पुरा पहले माधव नाम का कश्चित गोपालकः। कश्चित माने कोई, गोपालकः ग्वाला। पहले माधव नाम का कोई ग्वाला था। तस्य गृहे नंदिनी नामैका गौ आसीत। उसके घर में नंदिनी नाम की एक गाय थी। नामैका का यहाँ पर संधि विच्छेद है, नाम प्लस एका। उसके घर में नंदिनी नाम की एक गाय थी। तस्याः दुग्धम विक्रीय सह सुखेन जीवनम यापयति स्म। तस्याः उसका, दुग्धम दूध, विक्रीय बेचकर वह सुख से जीवन को यापयति स्म बिताता था। वैसे यापयति माने बिताता है होता है, लेकिन इसके साथ स्म लगा हुआ है। जिस भी क्रिया के साथ स्म लग जाता है वो भूतकाल की क्रिया बन जाती है। तो बिताता है की जगह हम कहेंगे बिताता था। तो उसका दूध बेचकर वह सुख से जीवन अपना व्यतीत करता था। एकदा तस्य भगिनेयः तत्रागत्य सूचितवान्। एकदा, एक बार, तस्य उसकी, भगिनेय बहन का पुत्र यानी भांजा, तत्रागत्य, तत्रागत्य का संधि विच्छेद है यहाँ पर, तत्र प्लस आगत्य। तत्र माने वहां, आगत्य आकर। सूचितवान सूचित किया। एक बार उसके भांजे ने वहां आकर उसे सूचित किया। मातुल, मातुल मतलब मामा। प्रतिवेशिनः गृहे, प्रतिवेशिनः श्रेष्ठिनः गृहे मासानन्तरम् एक यज्ञ संपत्स्यते। प्रतिवेशिनः पड़ोसी, श्रेष्ठिनः सेठ के गृहे घर में, मासानंतरे, संधि विच्छेद है, मास प्लस अनंतरे। मास माने महीने के, अनंतरम बाद। एक यज्ञ, एक यज्ञ, संपत्स्यते संपन्न होगा। मामा पड़ोसी सेठ के घर में 1 महीने बाद एक यज्ञ संपन्न होगा। तस्मिन् उत्सवे 50 किलोमितस्य क्षीरस्य आवश्यकता भविष्यति। उत्सवे, तस्मिन् उत्सवे, उस उत्सव में, 50 किलोमितस्य, किलो, क्षीरस्य दूध की, आवश्यकता भविष्यति होगी। उसके उस उत्सव में 50 किलो दूध की आवश्यकता होगी। इदम आकर्ण्य माधव अचिंत्य। इदम कर्ण का संधि विच्छेद करेंगे, इदम प्लस आकर्ण्य। इदम में हलंत लग जाएगा। इदम माने यह, आकर्ण्य सुनकर, यह सुनकर माधव ने अचिंत्य सोचा। 50 किलोमितम पय अस्तु दास्यामि। 50 किलो, 50 किलो
पयः दूध, 50 किलो दूध, अस्तु ठीक है, दास्यामि दूंगा, 50 किलो दूध ठीक है मैं दूंगा। एतावन मात्रम पयः विक्री बहुधन प्राप्स्यत्। एतावन मात्रम माने इतनी मात्रा में, पयः दूध, विक्री माने बेचकर, धनम प्राप्स्ये, बहुत धन प्राप्त कर लूंगा। इतनी मात्रा में दूध बेचकर बहुत धन प्राप्त कर लूंगा। ये एकस्य भवनस्य निर्माणं करिष्यामि। येन माने जिससे, एकस्य भवनस्य एक भवन का, निर्माणं करिष्यामि निर्माण करूंगा, जिससे एक भवन का निर्माण करूंगा। अथ प्रसन्न माधव स्वधेनुं अहर्निशं सेवते। अथ माने इसके पश्चात, प्रसन्न माधव स्वधेनुं अपनी गाय की, अहर्निशम माने दिन रात, सेवते सेवा करने लगा। इसके पश्चात प्रसन्न माधव अपनी गाय की दिन रात सेवा करने लगा। सह तस्या रज्जुं धृत्वा तस्यै तृप्ति पर्यन्तं प्रभूतं घासादिकं ददाति। सह तस्या, वह उसकी, रज्जु धृत्वा रस्सी से बांधकर, धृत्वा मतलब बांधकर, तस्यै उसके लिए, तृप्ति पर्यंत जब तक उसका पेट ना भर जाए, जब तक वो तृप्त ना हो जाए, प्रभुतम माने बहुत अधिक मात्रा में, घासादिकम घास आदि, ददाति देता है। जलम पाययति जल पिलाता है। विषाणयो तैलम करोति, विषाणयो सींगों पर, तैलम करोति तेल लगाता है। फिर से देखेंगे, वह उसकी रस्सी से बांधकर उसको तृप्ति पर्यंत, जब तक वो तृप्त ना हो जाए, बहुत अधिक मात्रा में घास देता है, जल पिलाता है और सींगों पर तेल लगाता है। प्रातः सायं च ताम तिलकम करोति, सुबह और शाम, प्रातः सायं सुबह और शाम, ताम माने उसको, तिलकम करोति तिलक करता है। यदा कदा गुडादिकमपि भोजयति, गुडादिकमपि, गुडादिकम प्लस अपि, म में हलंत आएगा, गुडादिकम प्लस अपि। यदा कदा कभी कभी, गुडादिक का गया गुड़ के लिए, गुड़ आदि भी भोजयति खिलाता है। स सर्वदा चिंत्यामास, वह हमेशा सोचता रहता, एक बारम ग्रहीष्यामि पयोस्या प्राज्य मुत्सवे। क्या सोचता रहता है कि एक बार में ही, गृहीष्यामि ग्रहण कर लूंगा, पयोस्या इसका दूध, अस्या इसका, पयो माने दूध, प्राज्यम उत्सवे, प्राज्यम प्लस उत्सवे यानी उत्सव के प्रयोजन में, जब उस उत्सव होगा तो उसमें एक बार में ही इसका दूध प्राप्त कर लूंगा। यानी कि जब वो ये कह रहे हैं कि जब उत्सव होगा तो एक ही बार में मैं सारा दूध निकाल लूंगा, 50 किलो। इत्थम सेवा निरतस्य तस्य एक मास व्यतीत। इत्थम माने इस प्रकार, सेवा निरतस्य सेवा करते हुए, सेवा में लगे हुए, तस्य माने उसको, उसका एक मास व्यतीत, एक महीना बीत गया। इस प्रकार सेवा करते हुए उसको एक महीना बीत गया। अस्मिन् अंतरे तस्य भार्या मालती पितृगृहात् प्रत्यावर्तत। अस्मिन् प्लस अंतरे, अस्मिन् में हलंत आएगा, फिर अंतरे, इस बीच में, अंतरे माने बीच में, इस बीच में, तस्य भार्या उसकी पत्नी, मालती
पितृगृहात पिता के घर से प्रत्यावर्तक लौट आई। यानी जब उसने 1 महीने तक गाय की सेवा करता रहा, उस बीच में उसकी पत्नी भी अपने पिता के घर से वापस आ गई। माधव ताम तत्सर्वम विस्तरेण अकथयत। माधव ने ताम माने उसको, तत्सर्वम वह सब, विस्तरेण विस्तार पूर्वक, अकथयत माने कहा या बताया। माधव ने उसको वह सब विस्तार पूर्वक बताया। तौ सत्वरम कुंभकारस्य गृहात् घट दशकम। तौ माने वे दोनों, सत्वरम शीघ्र ही, कुंभकारस्य कुम्हार की, गृहात् घर से, घट दशक 10 घड़े, यानी वे दोनों शीघ्र ही कुम्हार के घर से 10 घड़े क्रीतवंतो खरीद लाए। तदैव प्रतिवेशी दुग्धाय तम आकार्य। तदैव तभी प्रतिवेशी ने दुग्धाय दूध के लिए, तम माने उसको, आकार्यत बुलाया। तभी पड़ोसी ने दूध के लिए उसको बुलाया। माधवस्तु सपदी पंचोपचारी काम अपूज्यत। माधवस्तु माधव ने, सपदी शीघ्र, पंचोपचारी पांचों सामग्रियों से, काम गाय की, अपूज्यत पूजा की। पात्र हस्त दोहनाय को समीपम अगच्छत। पात्र हस्त हाथ में, पात्र माने बर्तन को, हस्त माने हाथ में, दोहनाय दुहने के लिए, गो समीपम गाय के पास, अगच्छत माने गया। हाथ में बर्तन को लेकर गाय को दुहने के लिए पास पे गया, या इस तरह से कह सकते हैं, बर्तन हाथ में लेकर दुहने के लिए गाय के पास गया। मासैक पर्यंतम दुग्धस्य अदोहनात् दुग्धहीना सा माधव हस्ते पात्रम दृष्टवै अकुर्वत। मास 1 पर्यंतम, मास +1 प्लस पर्यंतम, 1 महीने तक, पर्यंतम माने तक, 1 महीने तक, दूध के, अदोहनात् न दुहने से, दुग्धहीना दुग्ध रहित, सा माने वह, माधव हस्ते माधव के हाथ में, पात्रम बर्तन को, दृष्टवै दृष्टवा +एव, दृष्टवा माने देखकर, एव माने ही, देखकर ही, अकुर्वत कूद पड़ी। 1 महीने तक दूध के नहीं धोने से गाय, दुग्धहीन दूध से रहित वह, माधव के हाथ में बर्तन को देखकर ही कूद पड़ी। माधव पौनः पुण्य प्रार्थयति। माधव ने पुनः पुनः प्रार्थना की। नंदिनी कथम माम व्याकुलसी। नंदिनी कथम माने क्यों, मुझको, माम माने मुझको, व्याकुलसी सता रही हो। नंदिनी मुझको क्यों सता रही हो। 50 किलोमितम क्षीरम सत्वरम यच्छ। 50 किलो दूध, सत्वरम माने शीघ्र, यच्छ माने दो, 50 किलो दूध शीघ्र दो। आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं कि ये बर्तन लेके पड़े हुए हैं, और जैसे ये दुहने के लिए गया है, उसने उसको लात मार के गिरा दिया। पौनः पुण्येन दोग्धुम प्रयतमानं माधवं सा षट्पादाभ्याम। पौनः पुण्येन दोग्धुम प्रयतमानं माधवं सा पृष्ठपादाभ्याम ताडयित्वा रक्तरंजितम अकरोत्। पौनः फिर से, दोग्धुम दुहने के लिए, गाय को फिर से दुहने के लिए, प्रयत्मानम प्रयत्न करने पर, माधव को, सामान्य उसने, पृष्ठ पादाभ्याम
पृष्ठ माने पिछले, पादाभ्याम पैरों से, ताड़यति मारकर, रक्त रंजितम अकरोत्, रक्त रंजितम प्लस अकरोत्, रक्त रंजितम में हलंत आ जाएगा। रक्त रंजित यानी लहूलुहान करना, रक्त रंजित कर दिया। फिर से जैसे बार बार वो माधव उसका दूध निकालने के लिए प्रयत्न कर रहा था, तो बार बार धोने के लिए प्रयत्न करते हुए माधव को उसने पिछले पैरों से मारकर रक्त रंजित कर दिया, लहूलुहान कर दिया। तम तादृशावस्थायां वीक्ष्य मालती मूर्छिता जाता। तम माने उसको, तादृश अवस्थायां, तादृश प्लस अवस्थायां, तादृश माने वैसी, अवस्थायाम अवस्था में या स्थिति में, वीक्ष्य माने देखकर, मालती मूर्छिता यानी बेहोश जाता हो गई, उसको वैसी अवस्था में देखकर मालती बेहोश हो गई। बहुभी उपचारे तस्या मूर्छाम दूरीकृत्य माधव ताम अकथयत। बहुभी बहुत प्रकार से, उपचारे उपचार के द्वारा, तस्याम मूर्छा उसकी मूर्छा को, उसकी बेहोशी को, दूरीकृत्य दूर करके, माधव ताम अकथयत माधव ने उससे कहा, मासांते अहम धनी भविष्यामि, मासांते मास के अंत में, अहम माने मैं, धनी भविष्यामि हो जाऊंगा, इति माने ऐसा। जब उसकी पत्नी को उसने, उसकी पत्नी मूर्छित हो गई, तो उसे उसने किसी तरह से उसका उपचार करके जब वो उसकी मूर्छा दूर करी, तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि मैं महीने के अंत में धनी हो जाऊंगा। इति चिंतयित्वा, इति माने ऐसा, चिंतयित्वा प्लस एव सोचकर ही, चिंतयित्वा माने सोचकर, एव माने ही ऐसा सोचकर ही, मास पर्यंतम महीने भर तक, यानी पूरे महीने, मया माने मेरे द्वारा, धेनुर एव, धेनु प्लस एव, धेनु को न दुग्धा, दुहा ही नहीं गया, ऐसा विचार करके बहुत प्रकार के उपचारों के द्वारा उसकी मूर्छा को दूर करके माधव ने उससे कहा, मैं महीने के अंत में धनी हो जाऊंगा, ऐसा सोचकर ही महीने भर तक मैंने धेनु को, गाय को दुहा ही नहीं। अस्मात् कारणादियम दुग्धहीना अभवत्, कारणात् प्लस इयम, कारण यह, अस्मात् माने इस कारण से ही, इयम माने यह, दुग्धहीना अभवत् दुग्धहीन हो गई, दूध रहित हो गई। देवी भविष्य चिंतायाम तु मया स्वकीयं वर्तमानमपि विनाशितम्, देवी भविष्य की चिंता में तो मैंने स्वकीयम अपना, वर्तमानम प्लस अपि, वर्तमान भी, विनाशितम नष्ट कर दिया। हे देवी भविष्य की चिंता में तो मैंने अपना वर्तमान भी नष्ट कर दिया। एवि रक्त बिंदु भी मम चक्षु रुन्मीलितम यत् लब्ध्वपि कार्यम विचारे न कर्तव्यम। एवि माने इन, रक्त बिंदु भी रक्त की बूंदों के द्वारा, मम माने मेरी, चक्षु आंखें, उन्मीलितम, यहाँ पे चक्षुरुन्मीलितम का संधि विच्छेद है, चक्षु, चक्षु में विसर्ग आ जाएंगे, उन्मीलितम, उन्मीलितम माने खुल गई, चक्षु आंखें, आंखें खुल गई, यत माने की, लघ्वपि, लघु प्लस अपि, छोटा सा भी, कार्य, अविचार्यम न कर्तव्यम, बिना विचारे नहीं करना चाहिए, चाहे कोई छोटा सा भी कार्य हो उसको भी बिना विचारे नहीं करना चाहिए। तो वो कह रहा है कि इन रक्त की बूंदों से
मेरी आंखें खुल गईं कि छोटा सा कार्य भी बिना विचारे नहीं करना चाहिए। उत्तम ही कहा गया है, सुविचारे विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा। कल्याण को चाहने वाले को सुविचारे अच्छी तरह से सोच विचार कर विधातव्यम करना चाहिए कार्यम कार्य। कल्याण चाहने वाले को अच्छी तरह से सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। यह मानव, जो मानव अविचारे बिना सोचे विचारे तत्करोति वह करता है, वह मतलब कार्य करता है, स विषीदति वह दुखी होता है। तो ये हमारा पाठ पूरा हुआ। अब आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली अन्य वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। और अगर आपको कोई पाठ पहले चाहिए तो आप उसको मैसेज में दे दीजिएगा, ताकि मैं उससे पहले मैं उसी वीडियो को तैयार करके दूँ।